निर्माण कर दिया जाएगा। लेकिन किसी ने तब यह नहीं सोचा था कि आज़ादी के टाइम पर विभाजन जैसी समस्या को भी देखना पड़ेगा। तो जब विभाजन हुआ तो अनेक ऐसी समस्याएं सामने आई जिनके बारे में नेताओं ने सोचा ही नहीं था। तो जब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात आई तो विभाजन और रजवाड़ों की जो समस्याएं थी उसको निभाते हुए नेताओं को ये लगा कि अगर अब भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ तो फिर से देश की एकता को आँच आ सकती है। और इसके अलावा भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने के अलावा हमारे पास और भी चुनौतियाँ थी कि भाई कैसे हम गरीबी को हटाएं, सामाजिक समस्याएं थी उनको कैसे हटाएं। तो उन्होंने, जो नेता लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम इस विचार को त्याग देते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो, क्योंकि इससे एकता को भी खतरा हो सकता है और दंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि लोग अपनी भाषा के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो वो इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट ना करें कि उनका एरिया कम और किसी का एरिया ज़्यादा। तो ऐसी अनेक समस्याएं थी। तो जब ऐसा हुआ तो जो स्थानीय नेता थे, स्थानीय नेता मतलब लोकल, मतलब जो एक भाषा से संबंधित लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया। यहाँ आप अपनी बुक में जब पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो तेलुगु भाषी राज्य के लिए जो लोग थे उन्होंने विद्रोह करा और सरकार की नीतियों का विरोध किया और ये मांग रखी कि हमें अपने तेलुगु भाषी राज्य से कम कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए पोटी श्रीरामुलु, ये आप देख रहे हैं, अपनी बुक में पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि उन्होंने इसके लिए 56 दिन तक अनशन किया। 56 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल करी और फिर इससे क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के कारण। और उसके बाद जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोगों की जो भावनाएं होती हैं वो बहुत आहत होती हैं। तो वहाँ पे बहुत दंगे फैले, बहुत ज़्यादा सरकार की नीतियों का विरोध किया गया, जिसके कारण सरकार को लोगों के इच्छाओं का सम्मान करते हुए 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नामक एक राज्य की भाषा के आधार पर गठन की घोषणा कर दी। और जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो अन्य राज्यों को भी एक पहल करने का मौका मिल गया कि वो भी अपने भाषा के लिए लड़ाई करें और सरकार से ज़बरदस्ती